Hello and good evening to all of you. Welcome back once again. तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पावर पॉइंट के अंदर हम कुछ आज नई चीज सीखने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस सीखने वाले हैं। ठीक है। तो पावर पॉइंट में आज ये जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये फैन बनाया हुआ है। ठीक है। तो जैसे ये फैन चल रहा है, ये डिजाइन कैसे करना है, फिर ये चलेगा, इस पे एनिमेशन कैसे यूज करनी है, ठीक है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि ताकि ये फैन जो है, देखो अभी मैं इसको स्पिन कर रहा हूँ तो ये स्लो चल रहा है, तो इसको फास्ट कैसे करेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक है। अब पावर पॉइंट पे हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, फैन का, एलईडी बल्ब का, और भी बड़ी सारी चीजें हैं। और मे बी एक सेशन में हमें दो दो दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है जोन पे। तो मे बी हमें थोड़ा टाइम डबल सेशन करना पड़ जाए, या 2 दिन में एक सेशन कंप्लीट हो। तो उसकी कोई भी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली अच्छे से समझ आए आपको, तो तभी हम इसको करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और सिखाते हैं आपको हम कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होम पे चलते हैं। ठीक है। और यहाँ लेआउट में मैं ले रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। उसके बाद डिजाइन में चलते हैं। बैकग्राउंड तो मैं यहाँ से बिल्कुल अभी वाइट बैकग्राउंड ले रहा हूँ। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे फैन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये ड्रॉप टाइप का शेप है, इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है। मैं इसको शिफ्ट की के साथ कुछ इस तरह से करूँ। ठीक है। एक कर दिया मैंने, और इसका मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आउटलाइन को हटाना। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, नो आउटलाइन। ठीक है। उसके बाद इसमें मैं कलर ले रहा हूँ, तो उसके अंदर में जैसे रेड कलर में। ठीक है। फिर इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, एक और आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, इसमें मुझे डिफरेंट कलर चाहिए, जैसे ग्रीन चाहिए। ठीक है। फिर से कॉपी करता हूँ, इस पे मुझे डिफरेंट चाहिए। ठीक है। तो इसको भी कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है। फिर से इसी को कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मुझे डिफरेंट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लिया। ठीक है। अब मैं इनकी सेटिंग्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लाने वाला हूँ। ठीक है। थोड़ा सा वापस। ठीक है। उसके बाद मैं साइड पे ग्रीन ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे रख सकते हो। ठीक है। ऊपर वाली साइड में मैं इसको ले रहा हूँ, और यहाँ डाउन वाली साइड में इसको ले। ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बीच में हम गैप दे देंगे, कुछ इस तरह से। तो इसको हम हल्का सा गैप दे देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम हल्का सा गैप दे देंगे कुछ इस तरह से, और इसको भी हल्का सा गैप दे देंगे इस तरह। ठीक है। थोड़ा सा इसको वापस कर लेंगे आप, और हल्का सा इसको भी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ फैन का डिजाइन जो है हमारे पास रेडी हो रही है। ठीक है। अब इस वाले को देखोगे तो हल्का सा हमें ये नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी सेटिंग जो है वो प्रॉपरली रख पाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फैन की शेप आ रही है, तो अच्छे से आपने इसको एक बार सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है। हल्का सा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और हल्का सा इसको आपने बंद करके हल्का सा डाउन कर देना है इसको। ठीक है। ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फैन की शेप आ रही है, और हल्का सा इसको बैक करोगे ऐसे तो पूरे फैन की शेप आ जाएगी। अब इनको सिलेक्ट करना है चारों को एक साथ, तो ग्रुप में चेंज करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट की का यूज करोगे, शिफ्ट की होल्ड करोगे, माउस के साथ सिलेक्ट कर लोगे चारों को, और यहाँ फॉर्मेट पे चला जाओगे, यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा और इसको आप कर दोगे ग्रुप। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हो इस, ठीक है। उसके बाद होम पे जाओगे फिर से, इंसर्ट पे, और यहाँ से ले लोगे एक सर्कल पहले। ठीक है, तो शिफ्ट की के साथ कितना सर्कल आपको चाहिए, ठीक है, आप इस तरह से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, और साइज से भी। तो ठीक है, मुझे तो इतना ही चाहिए, तो मैंने इसको साइड कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, और इसको मैं ला रहा हूँ वापस यहाँ पे, मुझे रखना है इसको यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट पे जाओगे, टेप स्केल पे आप करोगे नो फिल। ठीक है, और जो इसकी आउटलाइन है इसको कर देते हैं थिक। कितना थिक चाहिए, तो लगभग इतना थिक चाहिए, और मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ आउटलाइन का, तो यहाँ से मुझे कलर चाहिए इसका ये है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स, ये वाली लाइन ले लेंगे। देखो यहाँ पे आप जैसे ही उसको प्रेस करोगे, वैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखोगे, तो इस तरह से या आपको दूसरी लेनी है। ठीक है, और इनको कितना थिक रखना है आपने, ठीक है, तो वो यहाँ फॉर्मेट में शेप्स पे चला जाओगे, जितना भी थिक आपको रखना है, तो मैं इतना थिक ले रहा हूँ इसको, इसको भी उतना ही थिक कर रहा हूँ, 3 पीटी। इनका कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इंसर्ट, टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस सर्कल पे करोगे, इस सर्कल पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन को साथ साथ में हम ठीक करते रहेंगे, तो कलर मुझे यही रखना है। ठीक है, फिर से इंसर्ट पे, शेप्स पे, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं ठीक, आउटलाइन, शेप्स, ये भी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, शेप्स, और इस पे आप देखोगे तो मैक्सिमम आपका हो चुका है, बट मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ये, ताकि हमारे जो जाली है वो अच्छे से बने। ठीक है, फैन के बाहर वाली जाली जो है वो क्या बने, अच्छे से बने। ठीक है, इसी तरह फिर से यहाँ इंसर्ट में, शेप्स पे, और ये वाला शेप ले लोगे, तो इसको आप कर दोगे यहाँ से यहीं कुछ। ठीक है, तो फॉर्मेट पे जाके शेप्स इफेक्ट में, सॉरी, शेप्स आउटलाइन में, इसको भी कर दोगे ठीक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें और लगानी है, तो आप और भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो उतना काफी है, तो इसी से हम कर लेंगे। अब इनको सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर करना है, तो उसके लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे सबसे पहले, ये वाली लाइन, ये भी सिलेक्ट कर ली आपने, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, और बाहर वाली भी कर ली। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट पे जाओगे, ग्रुप पे जाओगे, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, अब कहीं पे भी इसको, अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली, और मैं बिल्कुल इसको इसके साथ ही मैच कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखोगे आप यहाँ पे कि ये सेम आ रहा है, तो हल्का सा हम इस क्या करेंगे, जाली को यहाँ पे घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, और चाहते हो आप तो और भी घूम सकती है। ठीक है, अगर आप इसको 360 डिग्री करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो हमारी आउटलाइन है, ठीक है, इसको रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज डिजाइन के लिए रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा शेप्स बिल्कुल बन के रेडी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं, इस पखे को लाने वाले हैं इस पे हम ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा, हम एक बार क्या करने वाले हैं, तो इसको हमने रखना है आगे। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, जिस शेप पे आपने सिलेक्ट किया है, इसको क्या करोगे, फ्रंट पे ले आओगे ऐसे, या तो आप बैक वाली जो शेप है इसको सेंड टू बैक कर दोगे, और दूसरी वाली जो है इस पे भी आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे,
कि इस वाली शेप को भी सेंड टू बैक कर दो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पक्का जो है कुछ ऐसे बीच में लग रहा है। ठीक है, बट ये वाली लाइंस जो है हमारी, ये क्या कर रही है, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जैसा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएगा, इतना सा कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद जैसे ये वाला है हमारा, तो इसको मैं करने वाला हूँ ब्रिंग टू ऐसे आगे। देखो अब अगर मैं खींचता हूँ तो फैन जो है हमारा वो यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ सेंटर पे। अगर आपसे ऐसे सेंटर नहीं होता है तो आप इस पूरे को एक बार ऐसे सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे आपको अलाइन का मिलेगा। ठीक है, तो अलाइन सेंटर कर दोगे, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। बट ये वाला जो है इसको हम क्या करने वाले हैं, सेंड टू बैक। ठीक है, कुछ ऐसे, और इसके बाद हम इसकी आउटलाइन को करने वाले हैं कुछ इस तरह से बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा फैन जो है वो सामने दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले को क्लिक करके, बाहर वाले को क्लिक करके क्या कर सकते हो, आगे भी ला सकते हो इसको। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, फिर से शेप्स पे। ठीक है, और यहाँ से मैं एक राउंड सर्कल ले रहा हूँ, तो इसको शिफ्ट के साथ जितना भी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसको यहाँ इसके सामने एडजस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेट पे जाऊंगा। ठीक है, आउटलाइन को रहने दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा इसको नो फिल। ठीक है, एक बार शिफ्ट की होल्ड करके थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम ऐसे सेंटर में। देखो जब आप यहाँ पे करोगे ना तो ये सेंटर ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। इसकी आउटलाइन का कलर मैं करने वाला हूँ ग्रीन, ताकि ये मुझे दूर से दिखे। या इसका मैं कुछ ऐसा कलर करना चाहता हूँ जो मेरी उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से इंसर्ट शेप्स, फिर से मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको मैं करने वाला हूँ, और इसका कलर रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट। तो डिफरेंट कलर में मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन, और इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे ऐसे center। ठीक है, अब यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि हमारा फैन जो है थोड़ा सा डिजाइन दे रहा है। ठीक है, अब ये चलेगा कैसे, उसके उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका स्टैंड बनाने वाले हैं। तो यहाँ शेप्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, इसको कर लेंगे ऐसे, और मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सेंटर। ठीक है, इसकी फॉर्मेट पे जाके शेप को फिल कर देता हूँ, जिस भी कलर में चाहिए उस कलर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग टू बैक कर दूंगा इसको। ठीक है, या आप चाहो जैसे भी आपको दिल करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लिया आपने यहाँ पे इसको सेंटर। ठीक है, हल्का सा इस साइड और क्लिक करते हैं। ठीक है, अब बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद पेंट हमारा लगभग रेडी है। इसके बाद सॉरी इंसर्ट पे जा रहा हूँ मैं, फिर से फिर शेप ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं रेक्टेंगल शेप, और इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, इसमें भी कलर थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो शेप स्किन पे जाके कोई भी कलर ले लूंगा मैं। इसकी आउटलाइन को रिमूव कर रहा हूँ, इस वाले की आउटलाइन को रिमूव कर रहा हूँ। तो जैसे आउटलाइन रिमूव होंगी उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा स्कैन जो है वो बन गया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं। तो मैं ये वाला एरिया जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा फैन है जिसको मुझे घुमाना है। तो यहाँ एनिमेशन पे चला जाता हूँ, एक तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है व्हील। ठीक है, बट मुझे व्हील नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे स्पिन। ठीक है, तो देखो आपका पक्का घूम रहा है। अब इसको फास्ट करने के लिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसी फैन को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रुप में कन्वर्ट किया, उसके बाद फैन में लगाया। ठीक है, तो एनिमेशन पैन पे यहाँ पे आपको ग्रुप दिखेगा 52, कुछ यहाँ पे आपने ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टार्ट ऑन क्लिक। ठीक है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस,
इफेक्ट ऑप्शन टाइमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद मैं प्रीवियस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, टाइमिंग का कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग में सबसे पहले डिले, ठीक है, यहाँ पे जैसे विद प्रीवियस था तो प्रीवियस ही रहने दे, यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ मैं 0.5 सेकेंड सॉरी। और यहाँ जो नन है हमारा रिपीट में, यहाँ पे हम कर रहे हैं अनटिल एंड तो यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, ये आपका फ्लाइट बनते रहे, ठीक है। तो एनिमेशन के साथ साथ यहाँ से जैसे मैंने आपको टाइमिंग का बताया, तो देखो जैसे 5 सेकेंड है, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसको घुमाओगे, ठीक है, अभी ये स्लो चल रहा है, तो इसी तरह से आप इसकी स्पीड यहाँ से एनिमेशन पैन पे जाओगे, ठीक है। ये एनिमेशन पैन है, लेकिन पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो एनिमेशन पैन पे चला जाओगे आप, और यहाँ से ठीक है, ग्रुप जैसे हमारे पास आ रहा है, टाइमिंग का करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कर दोगे वेरी फास्ट, और यहाँ पे अंटिल स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर हम ऑन ऑफ का स्विच कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये क्या होगा, खुद ही चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पावर पॉइंट भी बहुत ज्यादा एडवांस है, और कहीं ना कहीं देखो ये चीजें तो आपको कुछ बोलेगा नहीं कि ये चीजें आपको बनाओ, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक एनिमेशन हमने रेडी करना है, एक फैन को रेडी करना है, तो वो कैसे होएगा, एक बर्निंग एलईडी बल्ब कैसे रेडी करना है, कैसे ऑन ऑफ का स्विच लगाना है, ठीक है। जैसे हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, वैसे ही आप पावर पॉइंट के अंदर क्या कर सकते हो, एनिमेशन का यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ स्पिन ही हो आपका। अब देखो फैन है तो फैन क्या होता है, स्पिन ही होता है, घूमता है, ठीक है। बट आप चाहो तो इसको और किसी डिजाइन में भी ले सकते हो, जैसे ये अपीयर है, ठीक है, या मतलब यहाँ पे फेड का है, फ्लाइन का है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया फ्लॉट। तो ये एनिमेशन है, स्प्लिट, वाइप, टेप, व्हील, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप जाओगे स्पिन पे, आपका फैन घूम रहा है, यहाँ से मैंने आपको स्पीड का बता दिया, ठीक है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, एनिमेशन टाइम पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। टाइमिंग का यहाँ जैसे टाइमिंग 0 सेकेंड्स है, 5, 1, ठीक है, वेरी फास्ट, यहाँ पे कर दोगे आप अंटिल एंड लव, ठीक है। तो ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एनिमेशन का यूज हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसी के अंदर एनिमेशन लगा सकते हो, नहीं। आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, जैसे फैन का हो गया, कुछ अलग डिजाइन आपने बना लिया, ठीक है। तो सारी चीजें देखो एकदम कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी जब आप पहले फैन बनाना सीखोगे, उसको जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई ये करना सीखोगे, फिर ऑन ऑफ का सीखोगे, फिर आप नेक्स्ट और किसी पे काम और किसी प्रोजेक्ट पे, नेक्स्ट और किसी प्रोजेक्ट पे, तो वैसे ही आपको सर्टन सारी चीजें जो है वो क्लियर है, ठीक है।